हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके द्वारा हमारी डिफरेंट वीडियोस में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके और मेल के माध्यम से पूछे गए एआईबी एग्ज़ाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन बताएंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि जल्दी ही होने वाले एआईबी एग्ज़ाम से पहले आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स और लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन के साथ साथ एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी साथियों द्वारा एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, उसे जानते हैं। इसमें है कि एआईबी 18 का जो एग्ज़ाम है उसका पासिंग मार्क क्या होगा या कोई चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत से साथियों ने पूछा कि एआईबी 18 एग्ज़ाम का जो पासिंग मार्क है, जो इस बार शेड्यूल में बताया गया है कि जनरल या ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी या हैंडीकैप्ड के लिए 40% ही रहेगा, या पिछली बार एआईबी 17 एग्ज़ाम की तरह बिना सूचना के पासिंग मार्क 5% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब एआईबी 17 एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हुआ था तो उसमें कहीं भी पासिंग मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था, परंतु सभी लोगों ने एआईबी 16 एग्ज़ाम तक हुए सभी एग्ज़ाम में देखा कि पासिंग मार्क 40% है सभी के लिए, तो एआईबी 17 के लिए भी उसे ही मान लिया गया था। इसलिए इस बार एआईबी 18 एग्ज़ाम में बीसीआई द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि पासिंग मार्क्स एससी एसटी और हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 40% और जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% ही रहेगा, अर्थात इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि बहुत से लोगों ने पूछा कि निगेटिव मार्किंग सर रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसके लिए कोई भी अलग से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, परंतु अभी तक हुए सभी एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं रही है। इसके आधार पर एआईबी 18 एग्ज़ाम में भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न की कि एआईबी 18 में ओपन बुक एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने पूछा कि बेयर एक्ट कैसे अलाउड होंगे, विदाउट नोट्स होंगे या विद नोट्स होंगे, या फिर उन लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है वो अलाउ होगा या नहीं होगा, किसी ने अपने जो है बेयर एक्ट में कुछ लिख दिया है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस बात को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एआईबी 18 एग्ज़ाम भी ओपन बुक एग्ज़ाम ही होगा, परंतु ओपन बुक एग्ज़ाम के नाम पर आपको एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ बेयर एक्ट अलाउड होंगे, वह भी विदाउट नोट्स वाले। यदि अंडरलाइन किए हुए या बेयर एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है, परंतु कोई समस्या नहीं होती एग्ज़ाम हॉल में, आप उसे एग्ज़ाम हॉल में ले जा सकते हैं। यदि कोई रोकता है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर लें और अपनी समस्या बता दें। इस प्रकार से आपके जो बेयर एक्ट है, जो विदाउट नोट्स वाले हैं, वही आप एग्ज़ाम हॉल में ले जा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने पूछा कि एआईबी 18 एग्ज़ाम की डेट अब 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मीन्स जो एग्ज़ाम है 10 दिसंबर 2023 को ही होगा या अभी इसकी डेट आगे बढ़ सकती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसके लिए कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि बीसीआई अपने पूर्व शेड्यूल के अनुसार, जो एआईबी 18 का शेड्यूल है 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 5 दिसंबर 2023 के बीच एआईबी 18 एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज कर देता है, तो मान लीजिएगा कि एआईबी 18 एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2023 को ही होगा। यदि एडमिट कार्ड पूर्व शेड्यूल के अनुसार जारी नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है, अर्थात एग्ज़ाम डेट में फेरबदल में भी संभव है। लेकिन अब संभावना है कि कोई भी एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होने वाली है और आपका जो एग्ज़ाम है 10 दिसंबर 2023 को ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।